Hello, my dear students. I am Zed sir, welcoming you in the Science and Technology Standard 10. This is our part 4 for the chapter number 7, Control and Coordination. Let's start the chapter. So now we had come on to the topic that is called as a feedback mechanism. So now what is feedback mechanism in human hormones? Human body में feedback mechanism क्या होता है उसके बारे में थोड़ा जानते हैं. So first of all, feedback mechanism regulate the action of hormones. What happen? It regulate the action of hormones. जो आप एक्शन करने वाले हो उसको क्या करता है? रेगुलेट करता है, उस पर वर्क करता है वो. In it, the timing and the amount of hormone released are regulated by feedback mechanism. Yes, what happened? The timing and the amount of hormones. That means at which time and at how much amount of hormones should be released to accomplish the given work. That is with the help of regulated mechanism. For example, ये चीज जो आपको समझाइए उसके लिए थोड़ा इमेजिनेशन की जरूरत होती है. तो एग्जांपल भी रखा है उसके लिए. फॉर एग्जांपल, इफ द शुगर लेवल इन द ब्लड राइज, समटाइम्स many persons have the problem of the blood sugar level, okay, and if their blood sugar level rise, so they are detected by cell of pancreas. This thing I already discussed in the part 3 about the pancreas. What happened? Insulin will be secreted. So this thing will be detected by pancreas, which respond by producing more insulin. जैसे कि मैंने आपको बताया था, इंसुलिन ज्यादा प्रोड्यूस होगा और ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करेगा. सो क्या हुआ इसमें? आपने देखा कि ब्लड लेवल बढ़ गया, तो देखा ओ ब्लड लेवल बढ़ गया. अब किसको पता चला? तो पैंक्रियास को पता चला. पैंक्रियास ने क्या किया? इंसुलिन सिक्रेट किया, तो उसकी वजह से फिर से ब्लड लेवल कंट्रोल, मतलब साइकिल कंप्लीट हुई. तो उसे बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म. सो एज द ब्लड शुगर लेवल फॉल, इंसुलिन सिक्रेशन इज रिड्यूस. जैसे ही ब्लड शुगर लेवल कम हो जाएगा, बाद में इंसुलिन का सिक्रीशन कम हो जाएगा. उसके लिए और एक अच्छे से एग्जांपल मैंने यहाँ पे बताया है. ये वाला एग्जांपल आपको एग्जाम में नहीं लिखना, ये वाला एग्जांपल लिखना है आपको ब्लड शुगर लेवल वाला. ये वाला आपको समझने के लिए मैंने बनाया है, ठीक है. सो ओवर हियर दिस पर्सन इज ए नॉर्मल पर्सन ओवर हियर, ओके, एंड at the time of summer, if there is a, समझ लीजिए कि यहाँ पे गर्मी बहुत बढ़ जाती है, ठीक है. गर्मी बढ़ जाएगी तो आप क्या करेंगे? गर्मी बढ़ गई और लाइट भी नहीं है, तो क्या होगा? आपको पसीना बहुत आएगा, तो आपको बॉडी को लगेगा कि भाई लाइट भी नहीं है, और उसकी वजह से आपको पसीना बहुत होगा, गर्मी लगेगी, तो उसकी वजह से आपको बॉडी को सिग्नल मिलेगा, ठीक है. योर बॉडी गेट द सिग्नल दैट देयर इज नो एयर आउटसाइड. तो उसकी वजह से आपको स्वेलिंग होगी. तो स्वेलिंग की वजह से आपकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा. ये वाला देखिए, यहाँ पे स्वेलिंग हो रही है, तो बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा. तो आपका जैसा था पहले टेम्परेचर वैसा हो जाएगा. आपकी बॉडी पहले कैसे थी वैसी हो जाएगी. देखा होगा आपने, पसीना निकल जाता है तो आप नॉर्मल हो जाते हो, बाद में आपकी गर्मी बाहर निकल जाती है. जैसे कि आपने पिया होगा, मटके का पानी पिया होगा, तो उसमें क्या करते हैं? गर्म पानी अगर डाल देते हैं तो आफ्टर सम टाइम्स द वाटर विल बिकम कोल्ड. तो मटके की तरह हमारा बॉडी होता है, पसीना बाहर निकल जाता है, गर्मी पसीने के थ्रू हमारे बॉडी में जो गर्मी होती है वो बाहर निकल जाती है. सो दिस इज हाउ आवर बॉडी वर्क इन द समर, एंड दिस इज वन टाइप ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म. योर बॉडी डिटेक्ट एंड बॉडी स्वेल, गर्मी निकलेगी तो आपकी बॉडी जैसे थे वैसे हो गई. सेकेंड एग्जाम्पल, दिस एग्जाम्पल इज द फॉर विंटर. इन विंटर the temperature of your body will be decrease. आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है. मतलब आपको ठंडी बहुत लगने लगती है ना. ठंडी बहुत लगेगी, तो बिकॉज ऑफ दैट यू विल स्रीविंग, आप धुजोगे. देखा ना आपने, सुबह सुबह जब छोटे होंगे तब स्कूल जाते होंगे, तो उस टाइम आप रिक्शा में सो जाते हैं, तो ठंडी लगती है, उसके बाद कांपते हैं. तो कांपने से क्या होता है? आपको अंदर गर्मी महसूस होती है ना. तो बिकॉज ऑफ दैट द सेंसर्स विच इज अवेलेबल इन योर बॉडी दैट विल बी श्रीव, एंड बिकॉज ऑफ दैट it produce the heat and make it you as a normal. तो पहले ठंडी लग रही है, अब आप उसमें वाइब्रेट हो गया आपकी बॉडी, और उसके बाद आप जैसे तैसे नॉर्मल हो जाओगे. आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा और आप नॉर्मल कंडीशन में हो जाओगे. आप इतनी ठंडी लगेगी नहीं. आपने महसूस किया हुआ ये चीज को, ठीक है. तो आपको ये मैंने ऐसा एग्जांपल दिया है जो आपको रिलेट कर सकते हो. फीडबैक मैकेनिज्म किसको बोलते हैं, ठीक है. नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द मूवमेंट ऑफ प्लांट. सो प्लांट्स आर मूविंग in two ways.
फर्स्ट वन इज अ ट्रोपिक मूवमेंट एंड सेकेंड वन इज अ नेस्टिक मूवमेंट. ओके, दो तरह की मूवमेंट होती है, नेस्टिक मूवमेंट एंड ट्रोपिक मूवमेंट. वी विल अंडरस्टैंड one by one what is that movement. Clear? So coming on to tropic movement, what is tropic movement? Tropic movement is also called as a tropism movement. उसे हम tropism movement भी बोलेंगे. So क्या होता है? So growth dependent. Okay, this type of movement, which movement? Tropic movement, or you can say tropism movement. This type of movement are growth dependent. मतलब जैसे ग्रोथ होती है तो मूवमेंट हुआ, मतलब पहले छोटा था, बड़ा हुआ प्लांट, मतलब बड़ा हुआ मतलब मूवमेंट की ना उसने, तो ग्रोथ डिपेंडेंट उसे बोलते हैं. ठीक है, उसको ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट होती है. सेकेंड इज वन रिस्पॉन्स इज स्लो. रिस्पॉन्स इज स्लो, यस ऑब्वियसली व्हेन द प्लांट इज ग्रोइंग. उसको ऐसा नहीं होता कि रात को आपने सीड डाला है अर्थ में और सुबह प्लांट बाहर आ गया. तो रिस्पॉन्स कैसा है उसका? स्लो है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है, वो धीरे धीरे अपना काम करता है ना. इट इज डायरेक्शनल. डायरेक्शन दैट मीन्स उसकी जो ब्रांचेस होती है प्लांट की, कोई भी जगह पे से निकलती है. अगर सनलाइट उस पर गिरती है तो टेढ़ा हो जाता है प्लांट, तो उसे बोलते हैं डायरेक्शनल. ठीक है, क्लियर हुआ कि टॉपिक मूवमेंट किसको बोलते हैं? ग्रोथ डिपेंडेंट, रिस्पॉन्स इज स्लो एंड इट इज डायरेक्शनल. This I make a point over here. You have to make a clear sentence. So in exam you don't have to worry about anything. You have to only remember the point and you will make easily sentence. So here there are some more information about types of tropism based on the response. अभी ये हमने बात की response is slow. तो response slow हो रहा है तो tropism का टाइप किया हुआ है, tropism को डिवाइड किया हुआ है response के हिसाब से. ठीक है, उसकी मूवमेंट response के हिसाब से कैसे चलती है. आगे बढ़ते हैं. सो फर्स्ट वन इज ए फोटोट्रोपिज्म. देखिए यहाँ पे मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए वन थिंग आई हैड प्रिपेयर्ड फॉर यू, दिस डायग्राम. ओके, सो व्हाट इज फोटोट्रोपिज्म? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड दैट द रिएक्शन ऑफ ए प्लांट ऑर्गन इन रिस्पॉन्स टू स्टिम्युलस इन द फॉर्म ऑफ लाइट कॉल्ड फोटोट्रोपिज्म और यू कैन से लाइट ट्रोपिज्म. देखिए जो रिएक्शन होता है प्लांट ऑर्गन के अंदर, अब उनका इंटरनल रिएक्शन, ठीक है, वो किसको रिस्पॉन्स करेंगे? स्टिम्युली मतलब कोई भी इवेंट होगी प्लांट के सामने, अगर कोई भी इवेंट होगी, समहाउ कोई बारिश आई है तो किस हिसाब से प्लांट वो मूव करेगा. अगर उस पे सनलाइट आ रही है तो यहाँ पे एग्जाम्पल सनलाइट के ले लेते हैं क्योंकि मैंने सनलाइट क्या दिया है. तो व्हेन द सनलाइट फॉल ऑन द प्लांट, व्हाट हैपेंड? द प्लांट विल बी become like this, it become bend. What happen, which I already explained in the plant hormones. क्यों bend हो जाते हैं? उस पे ऑक्सिन होते हैं, हॉर्मोन्स होते हैं. हॉर्मोन्स का नाम क्या है? ऑक्सिन. ठीक है, तो जब लाइट उस पे गिरती है तो ऑक्सिन कहाँ पे चले जाते हैं? देखिए शेडेड पार्ट पे चले जाते हैं. यहाँ पे लाइट गिर रही है और इसके पीछे आ गए. सो बिकॉज ऑफ दैट ऑक्सिन इज द फॉर ग्रोथ ऑफ द प्लांट. तो यहाँ से प्लांट अभी बड़ा होगा तो ये बेंड हो जाएगा. अगर समझ लाइट ऊपर से गिर रही है तो ऑक्सिन कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा. ठीक है, बहुत नीचे आ जाएगा, तो उससे प्लांट का ग्रोथ सीधा हो जाएगा. सो दिस टाइप ऑफ मूवमेंट और दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड एज ए फोटोट्रोपिज्म. ठीक है, जिसके अंदर लाइट की मदद से आपका प्लांट मूव कर रहा है. लाइट की मदद से प्लांट कैसे मूव कर रहा है? वो ग्रो हो रहा है लाइट की मदद से, तो उसे बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म. ठीक है, सो एग्जाम्पल दिया है, वन एग्जाम्पल देखिए, रूट सिस्टम ऑफ प्लांट्स और नेगेटिव ट्रोपिज्म. अभी आप ऐसा बोले क्या सर ने ये एग्जांपल दिया है, थोड़ा दिमाग में नहीं बैठ रहा, समझाता हूँ. रूट सिस्टम, प्लांट के जो रूट्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? द रूट्स आर इन द अर्थ. ओके, सो दे आर मूविंग इनसाइड द अर्थ. ओके, एंड द शूट, सो व्हाट इज शूट? शूट मींस द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट. ओके, द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट इज इन द एयर. Clear? So if I am considering the upper part is a shoot, okay, so they are called as a positive tropism. वो मूवमेंट कर रहे हैं पॉजिटिवली, उससे मैं कंसीडर कर रहा हूँ पॉजिटिव. ठीक है, तो उसका ऑपोजिट क्या है? रूट उसका ऑपोजिट है, तो उससे मैं बोलूंगा नेगेटिव ट्रोपिज्म. क्लियर? दिस इज द एग्जांपल फॉर फोटोट्रोपिज्म. Now coming on to the next example, that is geotropism. Geotropism, that means the reaction of the plant organ. जो रिएक्शन होता है इंटरनल रिएक्शन प्लांट ऑर्गन का. देखिए दोनों की डेफिनेशन सेम ही आ रही, सिर्फ थोड़ा सा बहुत चेंज होगा, इजी हो जाएगा आपको याद रखने में भी. द रिएक्शन ऑफ द प्लांट ऑर्गन in response to the action of the gravitational force is called geotropism. We know that our earth have gravity.
ओके, एंड बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी एनीथिंग विल बी अट्रैक्टेड। अगर आपको बॉल को ऊपर फेंकोगे तो कहां पे आएगा, बॉल नीचे आ जाएगा, वो आप पढ़ चुके हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जो प्लांट है उसमें क्या नीचे है, रूट है, रूट ने अगर पकड़ रखा है अर्थ को, तभी आपका जो प्लांट है ऊपर का जो सूट पार्ट है वो हवा में रह पा रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एज ए जियोट्रोपिज्म, द रिएक्शन ऑफ द प्लांट ऑर्गन इन रिस्पॉन्स टू द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। प्लांट को ऑर्गेनिज्म किसको रिस्पॉन्स कर रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स को, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो नीचे पकड़ा हुआ है उसने, ठीक है। इस कॉल्ड है जियोट्रोपिज्म। उसका एग्जांपल दिया हुआ है, बहुत अच्छा एग्जांपल है, दैट इज ए रूट सिस्टम। देखो रूट सिस्टम का एग्जांपल ध्यान रखना है, रूट सिस्टम सो पॉजिटिव। अभी जियोट्रोपिज्म मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे किसी चीज को पकड़ रखता है, तो यहाँ पे किसको हमने पकड़ा है, प्लांट में रूट को पकड़ा है। तो रूट के रिस्पॉन्स में हम एग्जांपल देखेंगे, तो रूट इज ए पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, तो ऑपोजिट ऑफ रूट इज सूट, ओके। तो सूट सो ए नेगेटिव ट्रोपिज्म। This one is the example, this is the positive tropism I written over here, and this one is a suit, okay, इसे सूट बोलेंगे हम। अदर नेगेटिव ट्रोपिज्म, ये देखिए बाहर आ रहा है, ये नीचे से, अब देखिए ये वाला पार्ट आपको मैंने यहाँ पे भी दिखा दिया है, ये अर्थ के अंदर जा रहा है और ये वाला ऊपर आएगा। अब ये क्यों ऊपर रहेगा, जब ये नीचे से पकड़ के रखेगा इसको, तब ये नहीं रहेगा ना, इसलिए इसको बोलते हैं जियोट्रोपिज्म, ठीक है। Now coming on to the next tropism, that is a hydrotropism. Students, one thing you have to keep in your mind that this tropism is very important for your exam. So keep in your mind. So because of that, I had prepare a image for you. तो आपको easily दिमाग में बैठ जाए ये चीज और गोखने की जरूरत ना हो, समझ लो इसको। तो एग्जाम में अगर इंग्लिश में अपने ओन वर्ड्स में लिखोगे तो दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। सो कमिंग ऑन टू द पॉइंट, हाइड्रोट्रोपिज्म, द रिएक्शन ऑफ, और यू कैन से रिस्पॉन्स, रिएक्शन और रिस्पॉन्स ऑफ ए प्लांट ऑर्गन इन रिस्पॉन्स टू डायरेक्शन ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोट्रोपिज्म। हियर व्हाट हैपन, द प्लांट को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, प्लांट नीड टू ग्रो, ओके, सो इट नीड लाइट, that we had understand in phototropism. They need one grip, that is because of the geotropism, and they need another thing that is called as the water to grow. So if the plant need water to grow, so where the plant getting the water from, where हमारा पास मुंह है तो हम वहां से पानी पीते हैं, तो प्लांट के पास क्या है, उसकी रूट्स है, देखिए यहाँ पे रूट्स है। So from the roots the plant getting the water. So over here the roots are traveling to a distance to get the water. So here the reaction of a plant organ to the direction of water. Where is the water available? The plant, or you can say plant's root will be go over there and take the water. This is called hydrotropism. उसे हम बोलेंगे हाइड्रोट्रोपिज्म। इसमें रूट मूव कर रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं, किसी चीज के लिए, किसी चीज पे डिपेंडेंट है, तो वो हुआ पॉजिटिव रिस्पॉन्स। तो द रूट सिस्टम शो द पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म, एंड द स्टेम एंड लीव्स, स्टेम एंड लीव्स का थर्ड जो होता है ना प्लांट का, और जो लीव्स होते हैं वो किससे बड़े होते हैं, पानी से बड़े होते हैं, पानी की उसका एक फूड ही है, तो उसे बोलेंगे हम नेगेटिव ट्रोपिज्म। देखिए दिस वन द एग्जांपल, दिस एग्जांपल ऑफ द जंगल वेयर द प्लांट इज ग्रो एंड द रूट्स आर कम आउट एंड इट गो इन द डायरेक्शन ऑफ द वाटर। So this is called as a positive hydrotropism. See over here also, here the roots come out, it is because of the water. Clear? Now these are one example, this is second example. आपने ये दूसरा एग्जाम्पल आपने नोटिस किए होंगे, जैसे कि बनियान ट्री का एग्जाम्पल है, हमारे पास नीम ट्री का एग्जाम्पल है। तो नीम ट्री तो मोस्टली होते हैं, आपने स्कूल में भी देखा होगा, आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पे भी, गार्डन में देखा होगा, उसके जो रूट्स होते हैं बहुत दूर तक जाते हैं। वाई दे आर गोइंग टू गो फार अवे, बिकॉज दे नीड वाटर, ओके। The plant tell to their roots that go and find the water wherever you find, go and find. So उसकी वजह से जो रूट होते हैं प्लांट के, वो बहुत जमीन के अंदर तक भी जाते हैं और जमीन के ऊपर से बहुत दूर तक भी जाते हैं। कभी कभी रोड कटिंग होता है तो वहां से भी रूट निकलते हैं, है ना। सो दिस इज वन टाइप ऑफ हाइड्रोट्रोपिज्म। क्लियर? नाउ कमिंग ऑन टू द थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मो विच आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू, थिग्मो मींस टच, ठीक है। थिग्मो किसको बोलते हैं, टच को बोलते हैं, ये साइंटिफिक नेम है थिग्मो। थिग्मो को साइंटिफिक नेम बोलते हैं, टच को साइंटिफिक नेम है थिग्मो। उसका ट्रोपिज्म क्या है देखते हैं, उसके अंदर कैसे हमारा प्लांट वर्क करता है, किस हिसाब का रिस्पॉन्स दिखाता है। द रिएक्शन ऑफ द प्लांट ऑर्गन इज
in response to the direction of touch is called thigmotropism. Yes, over here when we touch the plant, they show some movement to us. ओके, फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत सारे ऐसे पेड़ देखे होंगे जिसमें से रूट्स बाहर आते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए, इसको बोलते हैं टेंड्रिल्स। ये टेंड्रिल्स है, ये क्या कर रही है, ये अपने एक रूट्स ही है, ये बाहर निकालती है, उसको सपोर्ट चाहिए कि कहीं गिर ना जाए है। तो अगर हम कोई लकड़ी या कोई दोरा, कोई थ्रेड होगा, कोई भी चीज उसके बाजू में रखेंगे तो ये क्या होगी, ओपन हो जाएगी, उस चीज को पकड़ लेगी टाइट। ठीक है, तो उसके टच महसूस किया उसने, उसको टच मिला, तो वो उस डायरेक्शन में रिस्पॉन्स कर रही है, उस टच की डायरेक्शन में रिस्पॉन्स कर रही है, इसलिए वो बोलते हैं थिग्मोट्रोपिज्म। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, थिग्मोट्रोपिज्म। तो क्या होता है इसके एग्जांपल में देखते हैं, तो टेंड्रिल्स कोइल स्पाइरली अलोंग द सपोर्टिंग ऑब्जेक्ट दैट कम इन कांटेक्ट विद द टेंड्रिल्स। देख लीजिए, ये टेंड्रिल कोइल है, तो अगर कोई भी सपोर्टिंग ऑब्जेक्ट उसके बाजू में रखेंगे तो टेंड्रिल क्या हो जाएगा, उससे कांटेक्ट में आ जाएगा। ठीक है, उससे क्या पकड़ लेगा, जकड़ लेगा। इट इज एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म। उसका एग्जांपल किसका एग्जांपल है, टच का एग्जांपल है, थिग्मोट्रोपिज्म का एग्जांपल है। तो किसी भी चीज को पकड़ेगा ना, उससे ग्रोथ के लिए, उसका बड़ा होने के लिए, तो उसे बोलते हैं पॉजिटिव रिस्पॉन्स टू द थिग्मोट्रोपिज्म। और एक यहाँ में फोटो रखा हुआ है आपके लिए, देखिए ये वाला फोटो। This is one plant, okay, when it grow and when we put on supporting roll that is called as wood near to it, the root will come and tightly hold that support, and because of that the root will be easily move in the air, क्योंकि वो हल्के होते हैं, वो जो प्लांट बहुत हल्के होते हैं, इसलिए वो टेंड्रल्स निकालते हैं, उसको सपोर्टिंग के लिए चाहिए, तो वो इजीली हवा में रह सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे घर के ऊपर भी पेड़ होते हैं, वो चल जाते हैं, किसी पेड़ के ऊपर, किसी प्लांट के ऊपर, ये इसी टाइप के जो पेड़ होते हैं, वो प्लांट्स होते हैं, वो उसको पकड़ लेते हैं। अपने कहीं झाड़ी भी देखा होगा, कहीं उसको इस टाइप को प्लांट के लिए हम यूज करते हैं, हमारी डिजाइनिंग के लिए भी। तो क्या होता है, अच्छे से सपोर्टिंग रोल के लिए उसे पकड़ लेते हैं और आपका लुक अच्छा करते हैं। सो दिस टाइप ऑफ रिस्पॉन्स which where the plant contact with the support and with the help of the support it grow, this is called as a thigmotropism, and it is an example of positive thigmotropism. Now coming on to the next example, that is a chemotropism. Here the chemo it means chemical. ठीक है, अब यहाँ पे प्लांट आपका रिस्पॉन्स करेगा, मीन्स केमिकल रिएक्शन दिखाएगा या ग्रो करेगा केमिकल के थ्रू, केमिकल के रिस्पॉन्स में। कहीं भी केमिकल होगा, यहाँ कहीं पे केमिकल रिएक्शन हो रही होगी, तो उसकी तरफ वो अट्रैक्ट होगा प्लांट। ठीक है, इसलिए उसको बोलते हैं केमोट्रोपिज्म। सो सी हियर द रिएक्शन ऑफ द प्लांट ऑर्गन इन द रिस्पॉन्स टू द डायरेक्शन ऑफ द केमिकल सब्सटेंस। यस, द प्लांट रिस्पॉन्ड टू द डायरेक्शन ऑफ द केमिकल सब्सटेंस, दिस आर द केमोट्रोपिज्म। द एग्जांपल फॉर दैट, elongation of the pollen tube in the direction of the micropyle of the ovule during the fertilization is the example of the positive chemotropism. ये एग्जाम्पल किसका है, पॉजिटिव केमोट्रोपिज्म का है, जिसके अंदर पोलन ट्यूब ओवल की तरफ जाती है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के लिए और टू ग्रो द न्यू प्लांट। दिस इज द एग्जाम्पल फॉर द पोलन ट्यूब। ये देखिए पोलन ट्यूब है। अब यहाँ पे ऊपर क्या दिया हुआ है, देयर इज ए स्टिग्मा और देयर इज वन बी कम, ओके, एंड फ्रॉम देयर इट विल ग्रो एंड इट कम ओवर। ये दिस इज ओवरी ऑफ द प्लांट और यू कैन से ओव्यूल, एंड दिस ये जो बड़ा होता है ना यहाँ से, इसको बोलते हैं, ये क्या हुआ, मतलब आपको यहाँ पे इतना समझना है कि यहाँ पे जो ऊपर जो बीज आते हैं, यहाँ पे जो बीज है ना येलो कलर के, वो कहाँ पे जा रहे हैं, नीचे वाले पार्ट पे आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अट्रैक्ट हो रहे हैं, यहाँ पे मूव हो रहे हैं, तो इसे बोलते हैं केमोट्रोपिज्म। ठीक, आपको यहाँ पे इतना ही समझना है कि जो बीज है ऊपर, वो यहाँ पे नीचे अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये बीज जो लंबे जो लेंथ में इंक्रीज हो गए उसे पोलन ट्यूब बोलेंगे, और इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, मतलब ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, सो दिस इज व्हाट अबाउट केमोट्रोपिज्म। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, न्यू चैप्टर जब आपका आएगा, हाउ टू ह्यूमन ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, क्यों ह्यूमन को रिप्रोड्यूस करना पड़ता है, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो दिस इज व्हाट अबाउट मूवमेंट ऑफ प्लांट, दैट इज ए ट्रोपिज्म। विच ट्रोपिज्म, ट्रोपिक ट्रोपिज्म, वही है ना, हाँ देख लीजिए, ट्रोपिक मूवमेंट और ट्रोपिज्म मूवमेंट।
This is what we had understand today, feedback and all the types of tropism. So in next part I will come with the another video. Till then, have a good day.